वीडियो में लर्निंग से रिलेटेड अधिगम चैप्टर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की स्टडी कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुकूलित अनुक्रिया उद्दीपकों की अनुक्रिया द्वारा व्यवहार का स्वचालन है जिसमें उद्दीपन पहले अनुक्रिया के साथ होती है किंतु अंत में वह स्वयं उद्दीपक बन जाती है। सीखने का यह सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत दिया था पावलोव ने। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग? आंसर है 1, लर्निंग बाय डूइंग। किसे सीखना की श्रेणी में नहीं रखते हैं? आंसर है 4, बीमारी के कारण व्यवहार में परिवर्तन को सीखना नहीं रखते। अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारक है 3, अधिगम परिस्थितियां, लर्निंग सिचुएशंस। परिपक्वता की विशेषता है? आंसर है 4, स्वचालित प्रक्रिया, वृद्धि की पूर्णता, अधिगम का आधार सभी। निम्नलिखित में से किसको विच ऑफ द फॉलोइंग वन ए नोबेल प्राइज फॉर हिज पायोनियरिंग वर्क ऑन लर्निंग थ्योरीज? किसे प्राइज मिला था नोबेल प्राइज? आंसर है 4, इवान पावलोव को। निम्नलिखित में से कौन सा संगणनात्मक समग्र कृति मनोवैज्ञानिक नहीं है? आंसर है 1, टॉलमैन। कोटलेविन मनोवैज्ञानिक है, कॉलर भी मनोवैज्ञानिक है, वदाइमर भी मनोवैज्ञानिक है, टॉलमैन कॉग्निटिव गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट नहीं है। जब कोई विद्यार्थी गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखे तब? आंसर है इसका 4, वह अपने गणित अध्यापक को पसंद करता है, विषय की परीक्षा देना पसंद करता है, विद्यार्थियों की संगत पसंद करता है जो गणित में अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम को प्रभावित करने वाला विषय वस्तु संबंधी उपागम है? आंसर है 4, सरल से कठिन, फ्रॉम सिंपल टू डिफ़िकल्ट। अधिगम को प्रभावित करने वाला सिंपल टू डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक पहाड़े सीखकर अ चाइल्ड डज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड्स आफ्टर लर्निंग टेबल्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टाइप? आंसर है 3, मानसिक से मानसिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल मोटिवेशन? आंसर है इसका 2, प्रतिष्ठा, थ्रस्ट, प्यास, सुरक्षा, भूख, ये सभी नेचुरल मोटिवेशन है। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? आंसर है 4, उपरोक्त सभी। सामाजिक सम्मान दिलाता है, विद्यालय प्रशासन में भागीदारी, शिक्षक संघों की संगठन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? आंसर है 1, आक्रामकता, एग्रेसिवनेस, इमोशनल डिस्टर्बेंस को मैनिफेस्ट करता है। नेक्स्ट, रॉबर्ट एम गैने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? आंसर है 1, इंसाइट लर्निंग। ये रॉबर्ट गैने ने नहीं दिया था। सिग्नल लर्निंग दिया था, कॉन्सेप्ट लर्निंग रॉबर्ट गैने ने दिया था, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग दिया था, पर इंसाइट थ्योरी इन्होंने नहीं दिया था। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक के स्कूल के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बालक है? आंसर है 2, कंस्ट्रक्टिविज्म। निर्मितवाद के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बालक है। लर्निंग इज ए, आंसर है 3, मोटिवेशन इन अ क्रिएचर बिहेवियर, उसे हम लर्निंग कहते हैं। अधिगम के 2 प्रकार हैं, आगमन एवं निगमन। आवश्यक रूप से सीखना जुड़ा हुआ है उद्दीपन प्रत्युत्तर से? आंसर है 1, व्यवहारवादी उपागम। आवश्यक रूप से सीखने जुड़ा हुआ उद्दीपन प्रत्युत्तर से। लर्निंग इज इसेंशियली अटैचिंग ऑफ ए रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, इसे हम बोलते हैं बिहेवियरिस्ट अप्रोच। सीखना एक लर्निंग इज ए गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, द फैक्टरी कंट्रीब्यूटिंग फॉर इट्स सक्सेस आर? आंसर है 4, उपरोक्त सभी। वातावरण, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, मेंटल सेटअप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी विशेष शिक्षण प्रक्रिया में रुचि रखते हैं यदि शिक्षक शिक्षण इकाई करने तथा उसे संगठित इस प्रकार करे कि शिक्षार्थी स्वयं विकसित करेंगे? आंसर है 2, इंटरेस्ट इन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम से तात्पर्य है? आंसर है 3, ब्रिंगिंग एक्सपेक्टेड चेंज इन बिहेवियर थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस, उसे हम लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इस निर्मितवाद के प्रत्यय से संबंधित महत्वपूर्ण कथन है? आंसर है 1, कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट्स बाय डिबेट एंड डिस्कशन, वाद विवाद और चर्चा के द्वारा विचारों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? आंसर है 3,
डिस्टेंस ट्रांसफ़र, दूरवर्ती स्थानांतरण, यह अधिगम के प्रकार का नहीं है। अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? आंसर है 4, सेल्फ एक्सपीरियंस, सेल्फ थिंकिंग, सेल्फ एक्टिविटी अधिगम के लिए आवश्यक है। निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग इज एडवोकेटेड बाय, आंसर है 2, लिव वाइगोस्की। इन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग के समर्थक हैं। लिव वाइगोस्की कंस्ट्रक्टिविज्म के समर्थक हैं। नेक्स्ट, अर्थपूर्ण द मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग वाज एक्सप्लेन्ड बाय, आंसर है 4, डेविड आसुबेल ने वर्बल लर्निंग की तरफ ध्यान दिया था, ये समर्थक हैं। कौन सा युग्म सही है? आंसर है 2, एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग, अनुभवजन अधिगम, ये किसने दिया था? कार्ल रॉजर्स ने दिया था। निर्मितवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आंसर है 3, शिक्षक विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रसारित करते हैं, यह कथन गलत है। निर्मितवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है, आंसर है 1, सरलीकृत करने वाला, फैसिलिटेटर। ऐसा शिक्षक की भूमिका होती है, आंसर है 1, फैसिलिटेटर, सरलीकृत करने वाला। नेक्स्ट पॉइंट, कौन से प्रकार, विच टाइप ऑफ चेंजेस ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग? आंसर है 3, चेंजेस थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, उसे हम लर्निंग कहते हैं। हु सेज लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, ये कहा था गेट्स एंड अदर्स ने। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है 2, गैनी ने, गैनी की बुक है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। अधिगम के कौन से सिद्धांत में अध्यापक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाते हैं? आंसर है 2, कंस्ट्रक्टिविज्म प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अध्यापक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाते हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत संबंधित है, स्किनर ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है, इनसाइट लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम, आंसर है 2, गेस्टाल्ट को ही इनसाइट थ्योरी कहते हैं। निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है? आंसर 3, सेंसरी मोटर का नहीं किया गया है ब्रूनर द्वारा। नेक्स्ट, अधिगम एक प्रक्रिया है, आंसर है 2, मीनिंग मेकिंग थ्रू एक्सपीरियंस। संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, आंसर है 1, पावलोव ने कंडीशंस रेस्पॉन्स थ्योरी दी थी, CRT थ्योरी गिवन बाय पावलोव। प्रभावशाली अधिगम के आयाम हैं, आंसर है 4, संकेत अधिगम, उत्तेजन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, ये सभी डायमेंशंस हैं इफेक्टिव लर्निंग की। अधिगम का द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पज ऑफ लर्निंग इज, आंसर है 2, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है, आंसर है 3। क्रो एंड क्रो ने कहा था, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स, इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ क्रो एंड क्रो। निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? आंसर है 4, परिपक्वता। एटीट्यूड चेंज होता है, कॉन्सेप्ट चेंज होते हैं, नॉलेज चेंज होती है, मैच्योरिटी नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, आंसर है 1, पारंपरिक अनुकूलन, ट्रांजिशनल अडेप्टेशन। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, इससे बालक 4 शीघ्र सीखता है, लर्न रैपिडली। पावरफुल मोटिफिकेशन इज द इफेक्टिव फैक्टर ऑफ लर्निंग एज द चाइल्ड लर्न रैपिडली। प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित हैं, आंसर है 4, उपरोक्त सभी, ऑल द अबव, इंसेंटिव, नीड्स एंड ड्राइव्स, मोटिव इंक्लूड्स। नेक्स्ट, सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है, आंसर है 3, कॉन्टैक्ट से। सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग कॉन्टैक्ट से होती है। नेक्स्ट, आसुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? आंसर है 3, डिस्कवरी लर्निंग, ये वर्ड दिया था आसुबेल ने। निर्मितवादी सीखने के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? आंसर है 3, संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्ति, एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एल्टीट्यूड इज कॉल्ड, आंसर है 3, लर्निंग।
The ways of learning describes the process by which a learner is presented with a hypothesis of general principle and applies a number of tests to it to discover whether it is true or not is called answer है 1 डिडक्टिव लर्निंग। डिडक्टिव लर्निंग हम किसे कहते हैं? जिसमें प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है, जिसकी जांच को सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करता है तथा अनेक प्रकार की जांच को क्रियान्वित करता है, इसे हम बोलते हैं डिडक्टिव लर्निंग। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण कौन से हैं? आंसर है 4 ऑब्जेक्टिव, एक्टिविटी, इवेल्युएशन एंड फॉलो अप। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट लर्निंग इज अ रेस्पॉन्स ऑफ चेंज इन आंसर है 1 बिहेवियर में चेंज को बिहेवियर। नेक्स्ट पॉइंट निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत नैमित्तिक अनुबंधन कहलाता है? आंसर है 3 ऑपेरेंट लर्निंग को नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं। एक आंतरिक मानसिक दशा को किसी व्यवहार जो को आरंभ करने तथा व्यवहार रखने के लिए प्रवृत्त रहती है कहलाती है। आंसर है 3 मोटिवेशन। कौन सा युग्म सही है? आंसर है 2 थॉर्नडाइक ने कनेक्शनिज्म दिया था, संयोजन भाग थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट है निर्मितवादी शिक्षण अधिगम शिक्षक की भूमिका है। आंसर है 3 ज्ञान फैसिलिटेटिंग नॉलेज कंस्ट्रक्शन। The thinking process involved in producing an idea that is new, original and useful, it is termed as creativity. थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे। निर्मितवादी उपागम परिणाम है। आंसर है 4 1 व 2 दोनों का संज्ञानात्मक कॉग्निटिव साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी, इन दोनों को मिलाकर के कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच कहते हैं। नेक्स्ट निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। आंसर है 1 लर्निंग बाय डूइंग, इसे हम कंस्ट्रक्टिविज्म प्रिंसिपल कहते हैं। अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार कहलाता है 2 ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये दिया था टर्म अल्बर्ट बांडुरा ने। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत बिल्ली पर किए गए थे। निर्मितवादी शिक्षण सिद्धांत मॉडल के अनुसार सही क्रम है। आंसर है 1 एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट, इवेल्युएट। आंसर है 1। इसे हम बात कर रहे हैं व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म प्रिंसिपल। आंसर है 1। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य नियम नहीं है, जैसे कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया था? आंसर है 2 लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, यह थॉर्नडाइक ने नहीं दिया था। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात व अर्जित है? आंसर है 2 मैस्लो ने कहा था मोटिवेशन बिटवीन इनेट एंड रिक्वायर्ड, इन्होंने दिया था मैस्लो ने। कौन सी अधिगम विच इज़ नॉट द करेक्टर ऑफ लर्निंग? आंसर है 4 व्यवहार में मोमेंटल अनस्टेबल चेंज ऑफ बिहेवियर ड्यू टू मोटिवेशनल स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है? आंसर है 3 साइन गेस्टाल्ट थ्योरी, यह यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ बिहेवियरिज्म एंड गेस्टाल्टिज्म को शो करती है, साइन गेस्टाल्ट थ्योरी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है? आंसर है 2 नीड्स, रेडीनेस, सिचुएशन एंड इंटरेक्शन, यह अधिगम प्रक्रिया का सही आवश्यकता, तत्परता, स्थिति, अंतःक्रिया। बालक को कक्षा में नियमित अप्रोप्रिएट सजेशन टू मोटिवेशन और लर्नर टू कम टू क्लास रेगुलरली मे बी। आंसर है 4 इंसेंटिव, प्रोत्साहन दिया जाए उसे। सीखना केवल ज्ञान या कौशल प्राप्ति ही नहीं वरन यह कहीं अधिक है। आंसर है 1 मोटिवेशनल बिहेवियर है। सही सुधारीकरण के सिद्धांत का आशय है। आंसर है 2 गलत आदत नहीं पड़ने देना। यह कथन कि एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा। आंसर है 2 गुथरी थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत था कि द स्टेटमेंट दैट इज स्टिमुलस पैटर्न दैट इज एक्टिंग एट द टाइम ऑफ ए रेस्पॉन्स विल इट इज रिक्योर ट्रेंड टू प्रोड्यूस दैट रेस्पॉन्स इंडिकेट्स गेस्टाल्ट गुथरी थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के लिए समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा। अंतर्दृष्टि अधिगम। आंसर है 3 गेस्टाल्ट परसेप्शन। क्रिया प्रसूत साहचर्य ऑपेरेंट कंडीशनिंग मेनली एम्फेसाइजेस ऑन द रोल ऑफ। आंसर है 4 पुनर्बलन। रॉबर्ट गैनी के अधिगम अनुक्रम सिद्धांत में अधिगम के कितने प्रकार हैं? आंसर है 2 8 रॉबर्ट गैनी ने दिए थे 8 अधिगम होता है। आंसर है 3 बोथ विद इन एंड आउटसाइड द स्कूल। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बांडुरा ने। निर्मितवादी अधिगम उपागम में शिक्षक की भूमिका है 2 फैसिलिटेटर।
नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। आंसर है 3, एक्सपीरियंस एंड सर्चिंग न्यू मीनिंग। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की 3 महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पहचान की है। आंसर है 2, इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। ये टर्म दी थी ब्रूनर ने। श्रृंखला अधिगम संबंधित है। आंसर है 2, गेने से। चेन लर्निंग, गेने ने। छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है। आंसर है 4, इंडिविजुअल डिफरेंस पर। छात्रों में चोरी की आदत को कम किया जाता है। आंसर है 3, बाय एग्जाम्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिटर प्रॉब्लम सॉल्विंग। आंसर है 3, मोर्चाबंदी, एंटरटेनमेंट। क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्मित करता है। आंसर है 2, अनुक्रिया की प्रकृति पर, नेचर ऑफ द रेस्पॉन्स पर। अधिगम के रास्ते में रुकावट के कालांश के कारण है। आंसर है 4, 1, 2, 3। इनके कारण से रुकावट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है। आंसर है 3, फील्ड थ्योरी को कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। वह अधिगम लर्निंग दैट रिजल्ट फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिहेवियर। आंसर है 1, ऑपेरेंट कंडीशनिंग। वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम दर्शाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। आंसर है 2, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। प्रबलन सिद्धांत में कहा गया था कि लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू अ प्रोसेस ऑफ नीड रिडक्शन। हल, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड विद। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कहा था वुडवर्थ ने। निम्नलिखित में से कौन एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। आंसर है 4, ब्रूनर, थॉर्नडाइक, स्किनर और पैवलोव। ये तीनों ही एसआर सिद्धांत से स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी से संबंधित है, पर ब्रूनर नहीं थे। कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। आंसर है 2, रटंत स्मृति। यह अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।